हेलो, मेरा नाम मनीष सिंह है। मैं एमपी के अनूपपुर से बिलोंग करता हूँ। ये मेरे मम्मी पापा हैं और मैं अप्रैल 23 से कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था, जैसे खांसी थी और भी तो बुखार भी आ रहा था। बस अचानक 24 अप्रैल को मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम, इमरजेंसी केस में मैंने दूसरे हॉस्पिटल में अपने नज़दीकी अस्पताल में ट्रीटमेंट शुरू करवाया। लेकिन वहाँ 17 दिन 20 दिन बीतने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा था। इस वजह से मुझे फिर बाद में ऑनलाइन यूट्यूब्स के थ्रू अरविंद कुमार सर और उनकी टीम के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट यहाँ आके करवाया। बिलाल सर से मैंने कंसल्ट किया और उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया कि ऐसे आपकी सर्जरी होगी, इतने दिनों में आपका पूरी तरीके से आप रिकवर हो सकते हैं, उससे हमें पूरी संतुष्टि हुई। हमने अपना सर्जरी यहाँ पे करवाया। मिस्टर मनीष एक यंग इंडिविजुअल हैं और वो हमारे पास एम्पाइमा की प्रॉब्लम लेके आए थे। एम्पाइमा थोरेसिस एक बीमारी होती है जहाँ छाती के अंदर पस एक्यूमुलेट हो जाता है। इसका कॉमनेस्ट कॉज जो होता है हमारे कंट्री में वो ट्यूबरकुलोसिस होता है और इनिशियल ट्रीटमेंट में चेस्ट ट्यूब के माध्यम से उसको हम लोग ड्रेन करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में वो ड्रेन होने के बाद भी लंग के ऊपर एक मोटी परत जम जाती है जो कि लंग को अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने से रोकती है और लंग अगर अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है तो वहाँ पे स्पेस रह जाती है और उस स्पेस में बार बार जो है पस इकट्ठा होता है और उस स्टेज पे पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत होती है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये सर्जरी ओपन सर्जरी की जाती थी जहाँ पे छाती में कट लगा के उसको ओपन किया जाता था और लंग्स के ऊपर उस लेयर को निकाल दिया जाता था। हमारी एक्सपर्टीज़ और आजकल की तारीख में हम ये सेम सर्जरी 3 छोटे छोटे कट्स के माध्यम से करते हैं जिसको हम वैट्स डिकॉर्टिकेशन या थोरैकोस्कोपिक डिकॉर्टिकेशन सर्जरी कहते हैं। इस सर्जरी में 3 छोटे कट्स और कैमरा के माध्यम से वो लंग के ऊपर की पूरी लेयर को हम लोग हटा देते हैं ताकि लंग अपनी पूरी जगह पे एक्सपैंड कर जाए। जो वहाँ पे कैविटी या रेजिडुअल स्पेस रहती है वो ख़त्म हो जाती है और लंग्स चिपक जाते हैं अंदर से चेस्ट वॉल से और वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन या पस के एक्यूमुलेशन होने की स्कोप जो है 0 के बराबर हो जाती है। यही सर्जरी हमने मनीष जी की। आपने सुना, ही इज़ नाउ क्वाइट वेल and he is doing very well after the surgery. He is doing his normal routine and is back to his normal life. So सही टाइम पे वैट सर्जरी करने से ये पेशेंट के लिए एक वरदान की तरह साबित होता ही है और इसका जो बारे में लोगों का जानना और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सर्जरी के बाद अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ और जैसा कि सर ने और मुझे बताया कि आपको एक्सरसाइजेस करनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, उस पर मुझे ध्यान देना होगा। और हॉस्पिटल में जितने दिन भी मैं था यहाँ पे मेदांता में, मुझे अच्छी डाइट मिली, अच्छी एक्सरसाइज मिली और मैं सर्जरी के दूसरे दिन ही चलने फिरने लगा था। मनीष सिंह मेरा बेटा है। इसका ट्रीटमेंट के लिए मैं आया था मेदांता। यहाँ का अच्छा ट्रीटमेंट रहा। डॉक्टर बिलाल सर एवं उनकी टीम ने बढ़िया इलाज किया। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर बिलाल एंड टीम और पूरे स्टाफ को और मेदांता का। इसके लिए मैं सादर शुक्रगुजार हूं।